आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विजय प्रताप यादव, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आजमगढ़ मंडल, जो मऊ में 2 बार अल्पसंख्यक अधिकारी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब की एक पुस्तक भी आई, उठिए और खौलिए। मैंने उसे पढ़ा है, उठिए और खौलिए। उसको मैंने पढ़ा, उस पर मैंने अपने विचार भी दिए थे। उस पुस्तक में नवयुवकों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे सुझाव दिए। नवयुवकों के मन के अंदर उतर कर उन्होंने पुस्तक को लिखा है। उसमें आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साहित्यिक भाषा पाएंगे और जोशी जी की शैली आपको दिखाई देगी, और समाज में नौजवानों से आप किस तरह से काम ले सकते हैं और उन्हें कैसे देश के लिए एक अच्छा सेवक बना सकते हैं, ये उस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर विजय प्रताप यादव का साथ पहलवान साहब से बड़ा गहरा रहा है। ये वो साथ ही है जो उनको यहाँ तक आने पर मजबूर कर रहा था, और आज वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। मैं उनसे बहुत विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूँ कि आप माइक पर आएँ और अपने विचार से अनुग्रहित करें। डॉक्टर विजय प्रताप यादव। आदरणीय मंच समक्ष सज्जनों, आज हबीबुर रहमान साहब पहलवान जी के विषय में काफ़ी कुछ कहा गया। मैं ढेर सारी चीज़ें तो इस मंच पे मैं सुना, और पहली बार मैंने ताकीद किया इस बृहद अनुभव को, चूँकि मुझे भी अवसर था यहाँ पर 2 बार, 4 से 6 और 14 से 17 के बीच में मैं रहा मऊ में। और जब भी मैं आता था आपके साथ, या वो जब कलेक्ट्रेट आते थे किसी मीटिंग वगैरह में, तो आते थे तो एक बड़ा सुखद एहसास होता था। और जब भी बैठे रहते थे, जितने भी क्षण वो बैठे रहते थे, तो एक नई ऊर्जा मिलती थी। और जब दूसरी पारी में मैं जब यहाँ पे आया, तो मदरसे का जब पहली बार विजिट किया, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि वही आलिया है जो 10 साल पहले मैं देखा था, 2004 और 6 के बीच में। चेयरमैन साहब ने काफ़ी कुछ बताया उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं बहुत समय न लेकर के ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे तमाम वक्तागण ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा जो आयोजक हैं कि चूँकि वो सम्रांगण सूत्रधार के व्यक्तित्व थे, और लगभग उसी लिए मैं एक तरह से गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस पे ज़रा मंथन करेंगे कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य और खेल, ये जो त्रिकोण है विशेष रूप से, इसमें चतुष्कोणीय सोशल सेक्टर जोड़ सकते हैं। कम से कम इस त्रिकोण के क्षेत्र में एक पुरस्कार उनके नाम से आने वाले समय में, विशेष रूप से अल्पसंख्यक जो हमारी मदरसे हैं या तमाम शिक्षण संस्थान हैं, कुछ प्रतिभाओं को चुने और उन प्रतिभाओं को यदि सम्मानित करने का सिलसिला रखें, तो मैं समझता हूं कि उनकी जो विचारधाराएं हैं वो जीवंत रहेंगी। साथ ही साथ चेयरमैन साहब ने, चूँकि हम लोगों का जुड़ाव बहुत नज़दीकी रहा है तमाम मंच पर, तमाम मीटिंग में, तो आप निश्चित रूप से बहुत बेहद विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। और एक बात इन्होंने कहा, मैं फिर उसको रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे भी एहसास होता है भविष्य में जब कभी भी कोई कार्यक्रम करें, तो सही बात है कि हमारे यहाँ, मैं तो चूँकि देखा हूँ मऊ में, हमारे जो निशवा मदरसे हैं, विशेष रूप से आलिया खुद था स्वयं में, मिफ्ताउल उलूम, दारुल उलूम और फैज़ आम, और कोपागंज में भी मदरसा है निशवा, जो एडेड मदरसे थे, वहाँ तमाम मैंने देखा प्रिंसिपल साहिबान, शिक्षक साहिबान, महिला शिक्षिका बेहद मुखर थे, और विशेष रूप से बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के तमाम कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग करते थे। लेकिन मदरसे के ऐसे भी कार्यक्रम हो जिसमें उनकी भी सहभागिता हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
उनके विषय में विशेष रूप से मैं अनुरोध ही करूँगा, क्योंकि हम भी ऐसे फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ कि फैमिली में जो कि हम लोग का बचपन था, बचपन वो अखाड़े में ही गुजरा। कद भले छोटा है, जो बचपन हमारा गुजरा 1982 से 90 तक सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर, और पक्की बाग का अखाड़ा बहुत मशहूर रहा है, जानते होंगे हमारे माननीय विधायक जी भी और सांसद जी भी। तो निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर जो हमारे आयोजक हैं उनसे ज़रूर एक बार कहूँगा, क्योंकि विशेष रूप से अखाड़ा, जो खेल का जो अखाड़ा था वो बहुत जुड़े हुए थे शिद्दत के साथ। तो आने वाले समय में कम से कम एक कुश्ती प्रतियोगिता पर भी विचार किया जा सकता है उनके नाम पर, उनकी स्मृति में। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिससे हम जीवंत हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी हम जीवंत कर देते हैं। बस एक पंक्तियाँ मैं कहते हुए जाऊंगा, हालांकि ये विश्वास जी की पंक्तियाँ हैं, याद आई तो। हालांकि कलेक्ट्रेट और विकास भवन की उदासीन दीवारों पर किसी पक्षी को मैंने चहचहाते नहीं देखा, ऐसे ही गंभीर मुद्रा बन जाती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आता, मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आता, अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आता। तुम्हारे और मेरी दास्तान में बस फर्क इतना है कि मुझे मरना नहीं आया, तुझे जीना नहीं आया। और एक बात टूटी फूटी मेरी ही रचना है दूसरी पुस्तक में, खामोश क्यों है, ये भी मेरी पुस्तक प्राइसलेस ही रहेगी, युवाओं को समर्पित है। और थोड़ा समय काफ़ी लगा इसमें, लेकिन अब अंतिम समय में है। इसकी एक रचना है और विशेष रूप से हम उन्हीं लोगों को कहूँगा जो हमारे मदारिस परिवार से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उन्हीं को समर्पित है कि चिलमने नज़र जुस्तजू आइनों के मोहताज नहीं होते जनाब, कमाल फन है अभी तक दिल की नमी लिए हुए बैठे। अरे साहिले समंदर भी सूरज की किरणों से वजू करता है, और आप हैं कि अंधेरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। चेयरमैन साहब ने कहा है आने वाले कार्यक्रमों में महिला सहभागिता भी बढ़ाइए, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी डायरेक्टर साहब, डॉक्टर साहब।